Assalamualaikum students. Anam Khalid here, Head of Department of Chemistry from the LIMS University. लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन में हमने ये देखा कि एक उसमें अल्फा कार्बन होती है और एक होती है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हमेशा जो है वो हमने पढ़ा था कि OH ग्रुप रिलीज़ होगा, और जो बीटा कार्बन होगी यानी जो अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन होती है उससे क्या रिलीज़ होगा, उससे रिलीज़ होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हमें ये समझ ना आ रही हो कि बीटा कार्बन एक है ही नहीं, उसमें बीटा कार्बन 2 हैं, 3 हैं, 4 हो सकते हैं, तो अगर किसी भी कंपाउंड में बीटा कार्बन की तादाद 1 से ज़ायद होती है तो फिर हमारे लिए ये शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो H ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, वो कहाँ से एलिमिनेट होगा। OH ने तो जहाँ पर लगा होगा उसने वहीं से एलिमिनेट हो जाना है। लेकिन फ़र्ज़ करें, जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखती हूँ, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH और इस साइड पर लगा हुआ है CH3। अब हमें पता है कि जब एलिमिनेशन होनी है, अल्कोहल से एलिमिनेट होना है, तो उस वक़्त ये जो OH ग्रुप है वो तो ज़ाहिरी सी बात है यहीं से अटैक होगा रिलीज़। अल्फा कार्बन से हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप जो है वो रिलीज़ होगा, लेकिन बीटा कार्बन से क्या रिलीज़ होगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बीटा कार्बन ये भी है, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो ये भी बीटा है और इसके साथ वाला भी क्या है? बीटा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब बीटा कार्बन एक ना हो बल्कि 2 हो, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो या यहाँ से रिलीज़ हो, ये एक बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म का इशू बन गया कि हाइड्रोजन को फिर कहाँ से रिलीज़ होना चाहिए। तो इसके रिलीज़ होने के लिए फिर एक ओरिएंटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ओरिएंटेशन का एक रूल बना दिया गया कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो सकता है। तो ओरिएंटेशन होती क्या है? अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल हो जिसमें क्या हो, मोर देन 1 बीटा कार्बन हो, जिसमें एक बीटा कार्बन ना हो बल्कि एक से ज़्यादा हो, जैसे अभी अभी मैंने लिखा 2 जो है ब्यूटानोल, उसमें क्या होता है 2 ब्यूटानोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अल्फ़ा कार्बन पर अटैच होती है, अल्फ़ा के साथ बीटा कार्बन जो हैं वो 2 अटैच होते हैं। अब जब इनकी डिहाइड्रेशन होती है तो ये अल्कीन्स के मिक्सचर देते हैं। अल्कीन्स के मिक्सचर से मुराद ये है कि पेंटीन भी दे सकते हैं, ब्यूटीन भी, यानी मिक्सचर ऑफ अल्कीन, काफ़ी नंबर आपको अल्कीन का इसमें मिलेगा। लेकिन इसमें एक रूल अप्लाई किया जाता है और उस रूल का नाम है रूल ऑफ एलिमिनेशन। क्या नेम है इसका? रूल ऑफ एलिमिनेशन, यानी जो जहाँ से चीज़ ने निकलना होता है। अब ये रूल ऑफ एलिमिनेशन जो है उसको सिंपली क्या कहते हैं? सेज़ेफ रूल। सेज़ेफ रूल जो है वो साइंटिस्ट की ही बुनियाद पर इसका ये नेम रखा गया। अब सेज़ेफ रूल हमें क्या कहता है? इससे पहले कि हम सेज़ेफ रूल को पढ़ें, एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं पहले, जिससे थोड़ा सा ज़रा क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव 2 ब्यूटानोल, यही होगा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH OH और साथ में CH3। OH तो हमें पता चल गया कि वो यहाँ से रिलीज़ होना है। ये कार्बन कौन सी हो गई? अल्फ़ा। अल्फ़ा के इधर वाली भी बीटा है और इधर वाली भी बीटा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाए। अगर हम पहली प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो पहली अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी इस तरह से, CH3 वैसे का वैसे ही, CH2 वैसे का वैसे ही आ गया, CH भी वैसे का वैसे, और डबल बॉन्ड CH2, यानी एक चांस ये है। सेकंड चांस ये है
कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से रिलीज हो। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होती है तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये कंडीशन ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है या ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ये डिसाइड करेगा सेज़िफ रूल। सेज़िफ रूल आसान वर्डिंग में अगर समझाया जाए तो सिंपली सेज़िफ रूल ये रूल होता है कि हाइड्रोजन, अगर कोई ऐसा अल्कोहल मौजूद है जिसके पास 2 बीटा कार्बन हो, तो हाइड्रोजन हमेशा वहाँ से रिलीज होना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होगा। अब देखें, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, तो कम किसके पास है, इसके पास, लिहाजा यहाँ से ही हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है। इस बीटा कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकता। इस कानून को या इस रूल को सिंपली कहते हैं सेज़िफ रूल। तो सेज़िफ रूल के मुताबिक जो प्रोडक्ट हमारी मेन बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि ज़्यादा चांस वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होने के होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही कम हो। जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से हाइड्रोजन कभी भी रिलीज नहीं होता। लिहाजा हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इसका नाम क्या होगा, इस वाली का नाम होगा 1-ब्यूटीन है ना, ये वाली, इसका नाम क्या है 1-ब्यूटीन। तो ये जो 1-ब्यूटीन है ये सिर्फ और सिर्फ 20% चांस है कि ये बनेगी, जबकि 80% चांस है कि क्या बनेगी, 2-ब्यूटीन बनेगी, क्योंकि 2-ब्यूटीन में हाइड्रोजन जो है वो ऐसे कार्बन से रिलीज हुआ है जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या थे, पहले से ही कम थे। तो इसको कहते हैं सेज़िफ रूल। इसको हम सेज़िफ रूल जो है वो पढ़ते हैं कि बीटा कार्बन वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही कम होंगे। तो अब हम इस रूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा सबको। जब अल्टरनेटिव एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जब 2 जगह हों, यानी एक जगह ना हो बल्कि 2 जगह हों, तो हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होगा उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी कम होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो लास्ट रिएक्शन में 2-ब्यूटीन के बनने के चांसेस जो हैं वो 80% होते हैं, जबकि 1-ब्यूटीन के बनने के चांस ओनली ऑन 20% होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन को। दूसरी जो सेकंड डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये भी समझा जाता है कि अगर एक से ज़ायद कार्बन एटम प्रेजेंट हो, यानी अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन मौजूद है, तो वो प्रोडक्ट बनेगी जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी अभी हमने बनाया था, तो जो 2-ब्यूटीन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं CH3 वो 2 थे, जबकि 1-ब्यूटीन में सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो कम होते हैं। तो इस वजह से वो वाली प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन को ये यूँ भी लिखा जा सकता है कि अगर if more than 1 beta carbon is present, the product is formed which has more number of the substituent. अब ये जो कार्बोनियम आयन होता है इसकी रीअरेंजमेंट क्या है, ये आपके सिलेबस जो है इसके अंदर शामिल है, ये इसको देखते हैं अब। कार्बोनियम आयन की रीअरेंजमेंट क्या है कि कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो रीअरेंजमेंट में जाते हैं। रीअरेंजमेंट में इसलिए जाते हैं क्योंकि रीअरेंज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो है वो इसकी गिवन है। एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कहाँ से हो रही है कि एक कार्बोनियम आयन दिया हुआ है, लाइक वी हैव CH3 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 CHOH और CH3। रीअरेंजमेंट में इस तरह से जाएंगे कि ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। प्रोटोनियम आयन की मौजूदगी में, H3O पॉजिटिव की मौजूदगी में रिएक्शन क्या होगा कि ये जो H है इसका
वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जब H यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा वाटर बन जाएगा, यानी वाटर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब H यहाँ आएगा तो OH2 बन जाएगा। यानी इसके बाद ये जो पहले लिखा था, इसके बाद स्टेप में क्या बन जाएगा, OH2। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया है कि अभी प्रोटॉन की ट्रांसफ़र हुई है। प्रोटॉन की ट्रांसफ़र के बाद वाटर जो है वो इसमें से रिलीज़ हो गया है। अब नेक्स्ट फर्दर पे क्या होना है, ये तो हो गए 2 स्टेप। अब उसके आगे स्टेप में क्या होगा कि जो अभी अभी पीछे बना था CH3 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 OH2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हुआ था, और CH3। अब इसमें से अगेन वाटर रिलीज़ होगा। वाटर क्या है, H2O। H2O जब रिलीज़ होगा तो यहाँ से ये OH2 जो या H2O रिलीज़ हो गया। जब रिलीज़ होगा तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH, एक मिनट, इसको CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से H2O जो है वो रिलीज़ हो गया। बाकी सारा प्रोडक्ट आपने वैसे का वैसे लिख दिया, CH3, और यहाँ क्या आ गया, CH3। इसके नीचे भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और इस कार्बन के इधर भी क्या है, CH3 है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में होगी इसकी प्रोटॉन रीअरेंजमेंट। अब प्रोटॉन ने रीअरेंज करना है अपने आप को, तो CH3 C, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो अगले कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। CH3, इसके साथ CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से प्रोटॉन होगा रिलीज़, यानी H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हो गया। जब H रिलीज़ होगा तो कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके नीचे भी CH3, और इसके साथ CH3। तो ये बनेगी 80% प्रोडक्ट। और अगर इसका 20% प्रोडक्ट बनाना हो तो हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज़ करवा दें जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पहले से ज़्यादा हैं। यानी कि अगर 20% वाले प्रोडक्ट देखना चाहें तो 20% वाले प्रोडक्ट में क्या होगा कि उसमें हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज़ होने की बजाय वहाँ से रिलीज़ होगी जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, बहुत कम होंगे, या सॉरी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सेज़र रूल के उलट जो है ये प्रोडक्ट बनना है। तो ये था कार्बोनियम आयन किस तरीके से अपने आप को जो है वो स्टेबल बनाता है। अब ये स्टेबल इसलिए बनाता है क्योंकि टर्शरी का जो कार्बोनियम आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी वजह से वो टर्शरी आयन की जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनमें ज़्यादा फील होता है सही से। अब ये सेकंड मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होना है, एलिमिनेशन हो रही है किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कुछ भी। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड की एलिमिनेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल से तो उसे क्या कहते हैं हम, कि ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, यानी हाइड्रोजन भी निकल रही है और हैलोजन भी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड से 2 चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेट होती हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी। अब इसका जो रिएक्शन है कंप्लीट वो क्या है, पहले अल्काइल हैलाइड को हीट करना है एथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ। इसका रिएक्शन यूँ होगा कि अल्काइल हैलाइड ले लिया पहले, फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2Br, ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है। इसमें डालेंगे KOH पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा ये रोल होता है कि डबल बॉन्ड के करैक्टर को क्या करता है, बढ़ाता है।
तो ये क्या करेगा, के, इसने के ने इस बी आर को ले लिया, प्रोडक्ट बन गई के बी आर। साथ में यहाँ से ओ एच ने इस एच को ले लिया, प्रोडक्ट बन गई H2O। और इसके अलावा जो बीच में बच गया वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही प्रोडक्ट बनेगी। अब उसके बाद क्या होता है कि अब फर्ज करें कि हमने कोई और लिया है, जैसे यही प्रोडक्ट जो है वो इसमें सोडियम एथॉक्साइड की मौजूदगी में भी बन सकती है। KOH की मौजूदगी में तो बना लिया ना ऊपर, KOH के साथ रिएक्ट करवा के। अब ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि ये रिएक्शन जो है वो सोडियम एथानोएट की मौजूदगी में बने। फॉर एग्जांपल वी हैव R CH2 CH2 Br, इसमें ऐड करना है सोडियम एथानोएट यानी C2H5ONA। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, R CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में आ जाएगा C2H5OH और इसके साथ क्या बन गया NaBr। ये जो पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड है ये प्रोबेबली बेस्ट रिएजेंट होता है इस रिएक्शन के लिए, तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो ये रिएक्शन क्या था कि इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई जाती है अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन KOH के साथ भी करवाई जा सकती है, और यही रिएक्शन जो है ये सोडियम एथानोएट के साथ भी पॉसिबल होता है। अब ये जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो ईज़ है यानी आसानी है वो कैसे पॉसिबल होती है कि सबसे ज़्यादा आसान होती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी और लास्ट में आता है प्राइमरी। यानी अगर अल्काइल हैलाइड हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि हैलोजन को देने के बाद वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। और इसी तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सेकेंडरी की आएगी सेकेंड नंबर पे, और जो प्राइमरी होगा उसकी आएगी लास्ट पे, क्योंकि सेकेंडरी और जो टर्शरी होते हैं और उनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादा मेन प्रोडक्ट बनते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद अब एक और मेथड है, एक और मेथड से पहले एक बात डिस्कस करते हैं कि अगर हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन फर्ज करें एक से ज़ायद पोजीशन पर आ जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड जो है उसमें बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है एक से ज़्यादा पोजीशन पे, तो काफ़ी सारे आइसोमर बन सकते हैं, लेकिन वो आइसोमर बनाना है जो ज़्यादा स्टेबल हो। मतलब ये कि जैसे सैसेफ रूल था, बिल्कुल सैसेफ रूल के मुताबिक हमने ये प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट पे है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ये कैसे करनी है कि आपने कोई भी अल्काइन लेनी है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो फिर तो अल्केन बन जाएगा, तो इसकी क्या करनी, पार्शली हाइड्रोजिनेशन करनी है, थोड़ी सी हाइड्रोजन पास आउट करनी है, ज़्यादा पास आउट नहीं करनी। तो जब इसमें गुजारेंगे तो हमारे पास बनेगा सिस अल्केन। सिस अल्केन क्या होगी, C डबल बॉन्ड CR RH और H। सिस का मतलब होता है जब दोनों तरह के जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम हो, वो सेम साइड पर हों, तो सिस अल्केन बनेगी। इस तरीके से पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में इस रिएक्शन की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्या है कि हम इस रिएक्शन से स्टीरियो केमिकल अल्केन्स पैदा कर सकते हैं। स्टीरियो केमिकल अल्केन क्या थी, जैसे अभी हमने जो है वो बनाया क्या, सिस अल्केन। हम इससे सिस अल्केन भी बना सकते हैं, ये होगी ना सिस, जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर होंगे डबल बॉन्ड के, और दोनों जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो भी सेम साइड पर होंगे। तो यूज टू प्रिपेयर स्टीरियो केमिकल अल्केन, इससे हम स्टीरियो केमिकल जो अल्केन होती है हमारी वो भी बना सकते हैं। सिस भी बना सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है उसको सेम साइड पर रखते हैं, और अपोजिट साइड पर भी रखा जा सकता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन के जो दोनों साइड्स होती हैं वो अपोजिट भी हो सकती हैं। अगर तो दोनों साइडों पर सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन आ जाता है और सेम कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो वो सिस अल्केन होती है। अगर डिफरेंट आते हैं तो वो क्या होती हैं, वो ट्रांस होती हैं। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम इस रिएक्शन से स्टीरियो केमिकल अल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि ये जो सिस अल्केन है और ट्रान अल्केन है वो इजीली
जो है वो पैदा की जा सकती है। इस रिएक्शन की थोड़ी सी मज़ीद जो है वो ये भी हो सकती है कि अगर ये रिएक्शन अमोनिया, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाया जाए तो उससे ट्रान अल्केन बनती है। अगर ये एल्यूमिना की मौजूदगी में करवाया जाए तो उससे सेज अल्केन बनती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के मेथड पढ़े कि हम अल्कीन्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम फिर इसकी सिंथेसिस के 1-2 मेथड रहते हैं वो देखेंगे। आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें ताकि फिर हम इसे डिस्कशन लेक्चर में डिस्कशन लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।